Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of General English started by our own college, Shrimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा, हमारी डिग्रीज चल रही थी और डिग्रीज में भी हम कर रहे थे फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। जब हम कंपैरेटिव का सेंटेंस सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, देन हाउ वी कैन चेंज, तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने रूल लिखवाए थे आपको। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ उन चीज़ों को कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में इस प्रकार बदलते हैं। पहला है एनी अदर या ऑल अदर को हटा देते हैं, और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके मैंने रूल बताए थे आपको, और अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है द पैसिफिक इज डीपर देन एनी अदर ओशन। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं हम कि द पैसिफिक इज, example first, the Pacific is deeper than any other ocean. The Pacific is deeper than any other ocean. ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर लगा हुआ है ई आर प्लस देन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ई आर प्लस देन लगा हुआ है। तो आप क्या कह सकते हो, एग्जामिनर कई बार मैंने बताया है कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आपको सेंटेंस देगा एक और पूछ लेगा कि ये कौन सी डिग्री में है, तो आपको फिर क्या है उसका नाम लिखना है उस डिग्री का। सिर्फ अगर ऐसे पूछता है तब तो आप बता सकते हो कि इट इज इन कंपैरेटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हालांकि अभी तो मैंने ऊपर लिख रखा है आपका कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव में आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए उसने सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी डिग्री में है, तो आपको नाम बताना है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ई आर प्लस देन लगा हुआ है। अब बात हुई कि हम सुपरलेटिव में इसे कैसे चेंज करें, हाउ कैन वी चेंज इट इन सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ, बाद में आपको समझाती हूँ। ये है द पैसिफिक, द पैसिफिक is the Pacific is the deepest ocean. The Pacific is the deepest ocean. ठीक है, ये मैंने आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। अब कैसे चेंज किया ये देखो कि आप ये देखना, मैंने आपको कई बार बताया था कि पहले वाला भाग अंत वाले भाग अंत वाली जगह लिखेंगे और अंत वाला जो भाग है वो पहली वाली जगह पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखिए बेटा, जब पहले हम क्या करते थे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आ रहे थे, तब हमने किया था। क्यों किया था उसमें? क्योंकि हमारे पास में दो सब्जेक्ट रहते थे। कितने रहते थे? सब्जेक्ट दो रहते थे। अब यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है। ये ओशन आपका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ओशन तो है, समुद्र की तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन कौन से समुद्र की बात कर रहे हैं ये हमने इसमें नहीं बताया है। सिर्फ हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हमारा सब्जेक्ट है द पैसिफिक। ठीक है ना, ये क्या है? सब्जेक्ट है, यानी पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ हम दूसरे ओशन का नाम दे देते कि
ओशन से किसी भी ओशन का नाम दे देते, तब तो हमारे पास में सब्जेक्ट हो जाते दो, लेकिन अभी हमारे पास में सब्जेक्ट है एक ही है, इसलिए आपस में हम जगह को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक है ना। पैसिफिक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अगर यहाँ भी दूसरा सब्जेक्ट होता तो हम चेंज कर लेते आपस में, लेकिन अब चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा द पैसिफिक। वर्ब इज है तो हमने लगा दिया इज। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है और इसी को हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये ऐसे चलेगा। डीप, ठीक है, डीपर और डीपेस्ट, डीपेस्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया। इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें एज या सो एज का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री में, इसमें देन लगता है साथ में और इसमें दा लगता है। तो आप अपने याद के अनुसार लिख भी सकते हो, इसमें एज या सो एज लगता है, इसमें देन का यूज होता है और इसमें दा का यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने दा डीपेस्ट लिख दिया। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया द पैसिफिक, वर्ब इज है तो इज लिख दिया। कंपैरेटिव डिग्री में ई आर प्लस देन लगा हुआ है, हमें बताना है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द और डीपेस्ट लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस एस टी या ई एस टी लगता है, तो हमने ई एस टी लगा दिया द डीपेस्ट। और एनी अदर या ऑल अदर को मैंने अभी आपका रूल लिखवाया था, अभी आपको इससे पहले तो मैंने बताया था कि अगर आपकी कंपैरेटिव में एनी अदर या ऑल अदर होता है तो इन शब्दों को हमें हटाना है, तो हमने इन्हें हटा दिया और फिर क्या बचा? ओशन। क्या बचा हमारे पास में? ओशन बचा, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, है ना, शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आगे चलते हैं, एक और लिखते हैं। द पेन इज बेटर देन एनी अदर पेन हियर। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। द पेन इज better than, the pen is better than any other pen here, any other pen here।
एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, दिस बुक इज मोर यूजफुल देन एनी अदर इन द मार्केट। दिस बुक इज मोर यूजफुल। एग्जाम्पल थर्ड, दिस बुक इज more useful, this book is more useful than any other in the market, than any other in the market, ठीक है। दिस बुक इज मोर यूजफुल देन एनी अदर इन द मार्केट। ये एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड है। तो आपको इसको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक इन द मार्केट। दिस इज द most useful book in the market, this is the most useful book in the market। अब ये सेंटेंस कैसे बना दे, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है दिस बुक, ये डिनोट कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है कि वो इस किताब की बात कर रहा है। दिस बुक इज मोर यूजफुल, मोर आ रहा है, यानी हमारा कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट कर रहा है कि ये हमारी कौन सी डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। यूजफुल, ठीक है, और देन आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है, मोर देन जरूरी नहीं है एक साथ लगे, बीच में यह हमारा एडजेक्टिव आ गया यूजफुल, ठीक है। एनी अदर इन द मार्केट, तो ये एनी अदर को हमें हटाना ही है, क्योंकि ऑल अदर या क्या है, एनी अदर को तो हमें हटाना ही है हमारे सेंटेंस में से, ये इन्हें तो हटाना ही है, ठीक है। तो हमने हटा दिया। अब क्या बचा, मोर कैसे चलता है, मोर मोस्ट, ऐसे तो चलता है ना, मोर मोस्ट, ठीक है। तो हमने लिख दिया मोस्ट यूजफुल बुक, दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक और इन द मार्केट, क्योंकि ये हमारा हट गया, ठीक है ना। दिस बुक की बात कर रहे हैं तो मोर की जगह क्या लग जाएगा, द मोस्ट लग जाएगा, ठीक है। द मोस्ट क्या है, यूजफुल है, क्या है, बुक है, कहाँ, इन द मार्केट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। कब, जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक इन द मार्केट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर वो लिखा था आपको एग्जांपल्स। देखो फिर आगे हम फिर बात करते हैं, फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में कुछ और आते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो लिखो यदि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोस्ट अदर लगा रहे तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री इस तरह बनती है। अभी तक तो मैंने बताया था कि ऑल अदर या एनी अदर को हम हटा देते हैं अगर हमारे सेंटेंस में आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोस्ट अदर लगा रहे तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनती है। ये लिखना है कि मोस्ट अदर के बदले वन ऑफ द का प्रयोग करना है। क्या, मोस्ट अदर के बदले हमें वन ऑफ द का प्रयोग करना है।
और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। ठीक है, मैं एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो लिख लीजिए कि मोस्ट अदर के बदले हमें वन ऑफ द, क्या लगाना है हमें, वन ऑफ द, इसका प्रयोग करना है, वन ऑफ द का प्रयोग करना है, यानी ये वन ऑफ द हमें लगाना है मोस्ट अदर की जगह। ठीक है, और एक ये है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरफ, और उनके लिए मैं ये लिख देती हूँ आपके जो दो रूल है। एक तो ये है आपका रूल फर्स्ट, इन प्लेस ऑफ मोस्ट अदर we have to use one of the in our sentence, in place of most other we have to use one of the in our sentence, one of the in our sentence. Okay, and second rule is ये है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव is changed into superlative degree of adjective, ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यानी सीधी सी बात है कि अगर आपके वाक्य में मोस्ट अदर लगा हुआ होता है तो आप इसे हटाकर आपको क्या लगाना है, वन ऑफ द का प्रयोग करना है। यानी मोस्ट अदर को हटा दो और वन ऑफ द लगा दो। ठीक है, और जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव यानी जो किसी की चीज की विशेषता हमें बताता है, उसे हमें बदलना है। किसमें बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हमें बदलना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल करते हैं कि आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। फर्स्ट है आयरन इज मोर यूजफुल, ठीक है, देन मोस्ट अदर मेटल्स, देन
ये हमारा किसमें आ गया, सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। कैसे आ गया देखो, आयरन, आयरन क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो हम इसे लास्ट में नहीं ले जा सकते हैं, मेटल्स को पहले नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेटल्स में तो मेटल्स क्या होते हैं, धातु होते हैं, धातु में तो बहुत चीजें आती है ना, आयरन, कॉपर, टिन, लीड सब कुछ आता है, नाम तो इसलिए दे नहीं रखा है, तो हम क्या है इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन हमारा सब्जेक्ट है, तो हम आयरन को यही लिखेंगे। वर्क इज है तो इज लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको मोर यूजफुल देन, ये मोर है, ये देन है, ये तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। यूजफुल आपका एडजेक्टिव है, यूजफुल क्या है एडजेक्टिव है। मोर देन को हटाना है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, हमें तो सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, ठीक है। मोस्ट अदर को भी हटाना है, मोस्ट अदर की जगह मैंने आपको बताया था वन ऑफ द, ठीक है, इनको तो हटाना है और इनकी जगह कुछ नहीं लगाना है, मोस्ट अदर को हटा के हमें वन ऑफ द लगाना है, ठीक है। अब मोर की जगह हमने बना दिया मोस्ट, और यूजफुल हमारा एडजेक्टिव है यूजफुल, और क्या है मेटल्स, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आयरन हमारा क्या है सब्जेक्ट है, हमने आयरन को पहले लिखा, इज वर्ब है, इज आ गया। मोर देन ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है, बीच में एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को तो हटाना नहीं है, मोर देन को हटाना है, ठीक है। और फिर आया है आगे मोस्ट अदर, अभी मैंने बताया था मोस्ट अदर की जगह वन ऑफ द का यूज करना है, तो हमने वन ऑफ द का यूज कर दिया, ठीक है। और मोस्ट, ठीक है, या मोर का चाहे मोस्ट बना लो आप, फिर यूजफुल एडजेक्टिव है इसे लिख दिया, और फिर आ गया आपका मेटल्स, तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब एक और लेते हैं एग्जांपल, ही इज मोर विक्ड देन मोस्ट अदर बॉयज। सेकंड एग्जांपल है ही इज मोर विक्ड, ही इज मोर विक्ड, ठीक है, देन मोस्ट अदर बॉयज, देन मोस्ट अदर बॉयज, ये आपका एग्जांपल सेकंड है, ही इज मोर विक्ड देन मोस्ट अदर बॉयज। अब इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कैसे बनेगी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट विक्ड बॉयज, ऐसे बना सकते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट विक्ड boys, he is one of the most wicked boys, ठीक है, he is one of the most wicked boys, ऐसे। अब देखो क्या है, he हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम लास्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉयज की बात कर रहा है, लड़कों की बात कर रहा है, उसने कुछ बताया नहीं है नाम वगैरह, इसलिए हम इंटरचेंज नहीं कर सकते इन चीजों को। तो जो हमारा सब्जेक्ट है पहले, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है हमारे पास में, इसलिए हमें इसे पहले रखना है, ही का ही, इस जो वर्ब है इस लग जाएगा, मोर विक्ड, विक्ड का मतलब होता है बुरा,
स्टूडेंट्स ये कुछ रूल थे फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्रीज, दैट हाउ कैन वी चेंज फ्रॉम सुपरलेटिव टू